संगीत में 7 सुर होते हैं। दुनिया का तमाम जो संगीत है वो इन्हीं 7 सुरों में बना है। मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन ये लर्निंग ऑफ सम अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। दिस इज नॉट राइट। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी मादरी जो ज़बान है, जो मातृभाषा है, अगर वही नहीं मालूम है तो आपने एक पेड़ को डालियां और शाखें तो दे दी, जड़ें काट दी। ये बड़प्पन तो बड़ा ही आदमियों का हो सकता है। तो इसलिए कि देखिए, अपना नुकसान तो कोई नहीं चाहता, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो। उस आदमी को, जिस आदमी को ये अपने पे इतना विश्वास हो कि दूसरे की बड़ाई से या दूसरे की तारीफ से मेरा नुकसान नहीं होना, वो करेगा। तो इसके लिए जब हम इस तरह की तारीफ किसी की करते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर कितना इत्मीनान है। जो आदमी को अपने ही होने पे शक है वो दूसरे की क्या तारीफ कर पाएगा। आपको पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। सच ये है कि ये ख्याल मुझे खुद नहीं आया था। ये हमारे एक दोस्त हैं विक्रम मेहरा साहब, जो पहले टाटा स्काई में होते थे, सारे गामा के CEO हैं, बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। उन्होंने मुझसे, जब वो टाटा स्काई में थे CEO आके, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोहा जो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, पोइट्री है, ये बहुत इग्नोर हो गया है। लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोग जो जानते हैं, जिन्होंने नाम भी सुना तो समझते हैं गांव की कोई पाठशाला में ये सब पढ़ाए जाते होंगे। जो अर्बन लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, उनका दोहों से क्या संबंध है और वो क्यों ये सब जाने। तो ये ख्याल लोगों के दिलों में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बात बहुत सही लगी। ये बात अगर आप ज़रा बड़े स्केल पे देखें तो हुआ क्या है, ये अकेले दोहे नहीं, हमारी भाषा में जो कहावतें थी वो आज कोई भी आदमी जो 40 साल से कम का है, इंसान कहना चाहिए, आदमी नहीं, औरत हो या मर्द हो, उसकी ज़बान में कोई कहावत नहीं है। जो हमारे हर भाषा में कितनी कहावतें हैं, और वो पर्ल्स ऑफ विजडम ही हैं। वो एक कैप्सूल्स हैं विजडम की, जो कहावतें होती हैं बरसों के तजुर्बे से बनती हैं, वो गायब हो गई। ये हमारे दोहे जो हैं, इनमें से कुछ दोहे ऐसे हैं जो 750-800 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं। लेकिन आप जब इन्हें गौर से सुनते हैं और इनके माने समझते हैं तो आपको लगता है ये तो शायद अब पिछले महीने लिखे गए। इसलिए कि जो बात है वो तो आज की है। सच ये है कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं। दुनिया का तमाम जो संगीत है वो इन्हीं 7 सुरों में बना है। उसी तरह एक सरगम ह्यूमन इमोशन और फीलिंग की भी है। तो ऊपर से चीज़ें चेंज होती रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर कार आ जाए और हवाई जहाज़ आ जाए, ट्रेन आ जाए, कबूतर के बजाय आप मोबाइल से मैसेजेस भेजना शुरू कर दें, वो सब हो जाए। लेकिन वो सरगम जो ह्यूमन इमोशंस की, ह्यूमन फीलिंग्स की हैं, वो तो सेम है, वो तो नहीं चेंज होगी, वो सरगम वही रहेगी। उस पर आप नए नए गीत बना सकते हैं, सरगम नहीं बदलेगी। तो वही सरगम जो है हमें सुनाई देती है इन दोहों में। और ये दोहे जो हैं, दीज आर रियली पर्ल्स ऑफ विजडम, कि इतनी सी 2 लाइनों में, दोहा से ही मतलब है 2 से 2, तो वो क्या बात कह जाते हैं और वो कितनी कंटेम्प्रेरी है। हुआ ये है कि ये ट्रेजेडी कोई दोहे के साथ अकेली नहीं हुई है। हुआ कुछ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं, वो कुछ अलग हो गई हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं। इवन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पंजे पे खड़े होके किसी तरह से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती है। मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन ये लर्निंग ऑफ सम अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। दिस इज नॉट राइट। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी मादरी जो ज़बान है, जो मातृभाषा है, अगर वही नहीं मालूम है तो आपने एक पेड़ को डालियां और शाखें तो दे दी, जड़ें काट दी।
पेड़ जिंदा नहीं रहेगा अपनी जड़ों के बिना। तो कहीं ये हुआ है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अपनी भाषा से कट गई है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन, तुमने कहा और मैंने कहा, ही नहीं होती। भाषा, लैंग्वेज इज द व्हीकल इन विच द कल्चर, ट्रेडिशन, कॉन्टिन्यूटी ट्रैवल्स इन दैट कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। आपने जबान से एक बच्चे को काट दिया तो वो अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी परंपरा से, अपने संस्कार से कट गया। तो ये चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए, बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मॉडर्न education, not at the cost of English, which is not a language of England anymore. It's an international language. And this world is shrinking by the virtue of the source of information and so on. So we cannot survive without English. हमारी आज IT में जो पोजीशन एशिया में इतनी बड़ी है वो इसी वजह है कि हिंदुस्तानी जो थे they had some facility in English. तो वो तो ज़रूरी है, वो उसकी मैं इम्पोर्टेंस कम नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस लैंग्वेज वर्सेस दैट लैंग्वेज। आई वुड लाइक टू सी आवर चिल्ड्रन मल्टीलिंगुअल, और अपनी भाषा भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब उसे हमने छोड़ा तो दोहे भी उसमें रह गए। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, बहुत एंगल से, और इनकी जो रेलेवेंस है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तभी आप सुनिएगा। ये एक अजीब सिचुएशन में मैं बैठा हूँ। आमतौर से ये होता है कि जो बात करने वाला होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जानता है, और जो ले रहा है वो उतना नहीं जानता। यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है। तो ये जितना जानते हैं, इनकी सारी बातों पे यकीन न कीजिएगा। जिस दिन मैं आधा जान गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा अपने आप से। लेकिन फिर भी चलिए, एक ना एक दिन तो ऐसा हो नहीं था, आज ही सही। जावेद साहब, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़बान के कॉस्ट पे नहीं। बल्कि मुझे याद पड़ता है एक बहुत दिनों पहले हम लोग कुछ यही बात कर रहे थे, तो आपने एक कमाल की बात कही थी कि मौसी से प्यार करो लेकिन अम्मा की कीमत पे नहीं कि अम्मा को भूल जाओ। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब, आपने जो सरगम की बात की, तो क्यों ना आपकी ज़बानी वो सरगम सुनते हुए चलें। एक आध दोहे से ही शुरू करें। आप पूरा बताएं कि इस किताब में कौन से दोहे आपको पसंद हैं। एक आध दोहा आपसे सुने हैं। चलिए, मैं एक दोहा रहीम का सुनाता हूँ। अब देखिए, ये 500 साल, 550 साल पहले लिखा गया। रहीम जो थे ये अकबर के पोइट लॉरेट थे, और फिर बनारस में भी बहुत दिनों रहे। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू तुलसीदास जी। और अकबर ने इनसे ही कहा था कि भाई कोशिश करो कि तुलसीदास जी भी नवरत्नों में आ जाएं। तो उन्होंने बात भी की तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहले, भाई एक वक्त में आदमी एक ही राजा के दरबार में रह सकता है। तो मैं एक राजा के दरबार में हूँ, मैं कहाँ जा पाऊँगा दूसरे राजा के दरबार। तो ये बड़े गहरे दोस्त थे। उस ज़माने में रिकमेंडेशन वगैरह चलती थी। अक्सर दिल्ली या आगरा तुलसीदास जी का लेटर लेके कोई रहीम के पास आता था कि भाई इसे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो ये कुछ आजकल का काम नहीं, पहले से हो रहा है। तो देखिए, ये 550 साल पहले का दोहा है, लेकिन ये हम सब की लाइफ का डायलेमा है। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम। सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले ना राम। उल्टे मिले ना राम। हाँ। और एक ये मुसलमान पोइट हाँ, ऐसी बात कह। हाँ, पोइट होता है भाई। बेचारे जो शायरी नहीं कर पाते वो लोग होते हैं हिंदू मुसलमान। बहुत खूब। करना भी जरूरी नहीं, समझना भी जरूरी है। अगर करते नहीं है तो समझते हैं तो भी अलग तरह के लोग होते हैं। वो पोइट्री तो लैंग्वेज ऑफ लव है। आप एक बात देखिए, दुनिया में आप फाशिज्म की हिस्ट्री उठा के देखिए। वो नाजी गवर्नमेंट हो, उससे पहले क्या है स्पेन में जो डिक्टेटरशिप रही है, जो लैटिन अमेरिका में डिक्टेटरशिप फैशिस्ट वो राइट विंगर रहे हैं, ये कैथलिक फैनेटिक्स एंड सो ऑन। दुनिया में किसी फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में या आइडियोलॉजी में
एक पोइट नहीं पैदा किया बड़ा। फाशिज्म में पोइट्री नहीं होती है, इसलिए कि पोइट्री मोहब्बत की ज़बान है और फाशिज्म नफरत की ज़बान। कोई पोइट का नाम बता रहे हैं आप? फाशिस्ट पोइट का? नहीं होगा, नहीं हो सकता, होता ही नहीं। तो बात कहाँ से चली थी? बात हम लोग रहीम की कर रहे थे और रहीम ने कैसे ये जी जी बात की। अब ये मुश्किल दो देखिए, काम हम दोनों की भी जिंदगी, यहाँ पर राम सिंबल है सच्चाई का, ईमानदारी का, संस्कार का, कॉन्शियंस का। अगर आप इन्हें निभाते हैं तो दुनिया हाथ से निकलती है, इसलिए कि दुनिया में तो बड़े करतब करने पड़ते हैं, बड़े पैतरे बदलने पड़ते हैं। अब इधर आप जाते हैं तो आपको राम से दूरी हो जाती है। राम जो सच्चाई है, राम जो कॉन्शियंस है, राम जो ईमानदारी है, वो हाथ से निकलती दिखाई देती है। तो आदमी किधर जाए? तो ये आज की भी समस्या है और 550 साल पहले की भी सरगम में ये नोट था। जैसा बल्कि रहीम साहब का जिक्र किया क्योंकि आपने, और सन 1600 में रहीम अकबर के साथ और टोडरमल के साथ और मानसिंह के साथ बनारस गए और रामचरितमानस लिखी जा चुकी थी। तो रोज वो दशाश्वमेध घाट से तुलसी घाट तक नाव लेके जाते थे ये दोनों लोग, रहीम साहब और मानसिंह जी, और वहां जाके तुलसी जी से सुनते थे। उन दिनों तुलसी पढ़ा करते थे। तो अकबर ने एक दिन पूछ लिया कि भाई क्या ऐसा सुन रहे हो तुम, क्या है क्या ये जहां रोज तुम लोग चले जाते हो शाम को? और एक पोएट दूसरे पोएट की तारीफ करे, ये जरा थोड़े से कंजूस होते हैं इसमें मामले में लोग। लेकिन रहीम ने कहा अकबर को समझाते हुए रामचरितमानस के लिए, रामचरितमानस विमल, विमल मतलब पाक, साफ, अच्छा, शुद्ध। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, संतों के जीवन की जिंदगी है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन के वेद सम जवन ही प्रकट कुरान। मुसलमानों के लिए प्रकट कुरान है और हिंदुओं के लिए वेद है। इस तरह से एक आदमी ने तारीफ की और रहीम साहब तारीफ कर रहे हैं तुलसी की और उनकी किताब की। ये जो बड़प्पन था रहीम जैसे आदमी का, ये बड़प्पन तो बड़ा ही आदमियों का हो सकता है। तो इसलिए कि देखिए, अपना नुकसान तो कोई नहीं चाहता, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो। उस आदमी को, जिस आदमी को ये अपने पे इतना विश्वास हो कि दूसरे की बढ़ाई से या दूसरे की तारीफ से मेरा नुकसान नहीं होना, वो करेगा। तो इसके लिए जब हम इस तरह की तारीफ किसी की करते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर कितना इत्मीनान है। जो आदमी को अपने ही होने पे शक है वो दूसरे की क्या तारीफ कर पाएगा? जब इससे बड़ा पुराना फॉर्म दोहा है जी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। जी, कोई डेट देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो रासो लिटरेचर है, जहाँ पृथ्वीराज रासो जैसे बहुत से लोग जो थे, जो दरबारी कवि हुआ करते थे, अपनी राजा